हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पैडिंग के बारे में सीएसएस में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे एक सिंपल सा एचटीएमएल फाइल है एंड इसके अंदर मैंने एक एच1 टैग एंड स्पैन टैग ले रखा है बॉडी के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आज हम लोग पैडिंग जानेंगे, तो ये जानेंगे कि इनहेरिट कैसे काम करता है एंड पिक्सल के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जानेंगे पिक्सल के बारे में और। तो देखिए, जैसे हम लोग मार्जिन में क्या कर रहे होते हैं कि एलिमेंट जो है, एचटीएमएल एलिमेंट है, उसके बाहर स्पेस क्रिएट करते हैं, बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, चारों ओर। ठीक है, बॉर्डर के चारों ओर स्पेस क्रिएट करते हैं। पैडिंग के अंदर क्या होता है कि बॉर्डर और एलिमेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करते हैं। बॉर्डर और एलिमेंट्स कंटेंट, एलिमेंट बोलना सही नहीं है, एलिमेंट का कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The CSS padding property are used to generate space around an HTML content। ठीक है, HTML कंटेंट स्पेस जनरेट करने के लिए यूज करते हैं कहाँ? HTML कंटेंट्स अराउंड HTML कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि बॉर्डर और HTML का जो कंटेंट है उसके बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए पैडिंग यूज करते हैं। तो आइए अब एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं H1 को टारगेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं दे दूंगा बॉर्डर, यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड। बॉर्डर देने से हमें अच्छे से दिखता है, अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया बॉर्डर। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पैडिंग लेफ्ट एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट से 100 पिक्सल का पैडिंग अप्लाई हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया। एंड किसके किसके बीच में हो गया, देखिए ये जो है आपका टेक्स्ट, ये हो गया आपका एलिमेंट कंटेंट, मतलब एलिमेंट का कंटेंट हो गया ये। एंड ये हो गया लेफ्ट साइड से बॉर्डर। तो बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में स्पेस क्रिएट हुआ कि नहीं? ठीक है, तो यही डेफिनेशन था। राइट, इतना सिंपल है पैडिंग। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग मार्जिन में लिखते थे, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, वैसे ही आप पैडिंग में लिखिए। ठीक है, ये थोड़ा बहुत सिमिलर है। ठीक है, काफी सिमिलर है। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, काफी सिमिलर है। तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी सबके लिए लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग टॉप एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैडिंग राइट एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा 150 पिक्सल। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पैडिंग बॉटम एंड यहाँ पे मैं इस टाइम ले लूंगा 50 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से सेव कर लिया हमने। अब यहाँ पे आएंगे तो जैसे जैसे हमने वैल्यू डाला है, ठीक है, वैसे वैसे ये अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉप से हमने कितना डाला, 200 पिक्सल, तो टॉप से 200 पिक्सल सबसे ज्यादा गैप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एंड राइट साइड से कितना डाला, 150। ठीक है, तो आपको राइट साइड से दिख रहा होगा, एक्चुअली नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि ये पहले से ही स्पेस था। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज HTML ट्यूटोरियल देखिए। ठीक है, क्योंकि ये H1 जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, ओके फाइन। तो राइट साइड से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब अभी मैं स्पैन में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एंड बॉटम में देखिए 50 पिक्सल का यहाँ पे दे रहा है स्पेस। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। एंड उसके बाद क्या बचा, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 100 पिक्सल का स्पेस। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम लोग मार्जिन में क्या करते थे, मार्जिन में हम लोग क्या करते थे कि अगर सेम वैल्यू है, ठीक है, तो मार्जिन लिख के वैल्यू दे देते थे। ठीक है, पैडिंग में भी सेम करेंगे हम। अगर सेम वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैडिंग लिख के सेम वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे 100 पिक्सल लिखेंगे तो चारों तरफ से 100 पिक्सल का पैडिंग अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये सेम स्पेस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चारों तरफ से अगेन राइट, मैंने बोला अगर आपको नहीं रीजन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं इधर से हो रहा है राइट साइड से, तो प्लीज HTML का ट्यूटोरियल देखिए। ठीक है, ओके फाइन। तो अगर सेम वैल्यू देना है चारों में तो सिर्फ पैडिंग लिख के 100 पिक्सल लिख दीजिए, काम कर जाएगा। एंड अगेन अगर यहाँ पे दो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू है, 100 पिक्सल एक 200 पिक्सल, तो कैसे काम करता था मार्जिन में? ठीक है, ये जो फर्स्ट है ये टॉप बॉटम एंड सेकंड जो है लेफ्ट राइट। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे आइए तो देखिए कम है इधर से टॉप बॉटम, इधर से ज्यादा है, मतलब 200 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे अगर थ्री वैल्यू है, सपोज यहाँ पे 50 पिक्सल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला टॉप के लिए होता है, सेकंड वाला लेफ्ट राइट एंड थर्ड वाला बॉटम के लिए। तो यहाँ पे आइए तो देखिए, ठीक, बॉटम के लिए था थर्ड एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला टॉप के लिए था एंड 100 था जो कि, एंड 150 लेफ्ट राइट। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 200 था लेफ्ट राइट। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो काफी सिमिलर है मार्जिन से। ठीक है,
अब देखिए, अब हमने यहाँ पे लिखा था पैडिंग राइट, तो हमें पता नहीं चल पाया था, ठीक है? लेकिन हम स्पैन में यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे स्पैन को टारगेट करेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले देंगे बॉर्डर, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पे मैं इस बार कलर अलग ले लेता हूँ ब्लू। ठीक है, सेव कर लिया हमने। यहाँ पे आएँगे तो देखिए ये हमारा स्पैन है, बॉर्डर दे दिया, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है? ओके फाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पैडिंग राइट है इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एंड इसको अनकमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड से स्पेस आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए कंटेंट हो गया, ये आपका एचटीएमएल एलिमेंट का कंटेंट हो गया, ये बॉर्डर राइट हो गया एंड यहाँ से आपको स्पेस दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने पैडिंग राइट लिखा है, ठीक है, तो स्पेस दिख रहा है आपको। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक और चीज है, वो क्या चीज है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ पे लिख दूं पैडिंग टॉप एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए गड़बड़, ये ऊपर की तरफ भागने लगता है, ये हिलेगा नहीं यहाँ से एंड ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा। तो ये स्पैन के साथ गड़बड़ है। इसके पीछे कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो ये इनलाइन एलिमेंट के साथ एक्चुअली ऐसा है और ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि जानकारी रहेगा तो आप ये एरर नहीं करोगे एंड एरर भी आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है, ठीक है? तो ओके फाइन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है? तो हमने देख लिया पैडिंग, ठीक है? अच्छा, एक और चीज समझते हैं पैडिंग में। देखिए जैसे सपोज यहाँ पे हमें चार वैल्यू देना है, ठीक है? 0 पिक्सल एंड यहाँ पे 10 पिक्सल, यहाँ पे 15 पिक्सल एंड यहाँ पे 20 पिक्सल, इस तरीके से हमने दिया, ठीक है? तो जो फर्स्ट होगा वो किसके लिए होगा, फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो टॉप के लिए होता है, ठीक है? सेकंड जो होता है वो राइट के लिए, थर्ड बॉटम के लिए एंड फोर्थ जो होता है वो होता है आपका लेफ्ट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम आएंगे तो देखिए ऊपर से 0 है एंड राइट से सेकंड जो है राइट से 10 पिक्सल नहीं पता चल रहा है एंड ये जो थर्ड है ये बॉटम के लिए है, तो बॉटम से 15 पिक्सल एंड लेफ्ट से लास्ट वाला लेफ्ट के लिए होता है 20 पिक्सल, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हमने 0 पिक्सल दिया। देखिए जब वैल्यू अगर 0 होता है तो पीएक्स ओमिट हो जाता है, मतलब हटा सकते हैं हम लोग। तो जब 0 पिक्सल 0 वैल्यू हो तो आप पिक्सल मत लगाइए, सिर्फ 0 लिखिए एंड आपका काम हो जाएगा, ठीक है? होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है? ओके फाइन। तो ये था। अब जानते हैं इनहेरिट के बारे में, ठीक है? तो इनहेरिट, अब देखिए इनहेरिट, जैसे इनहेरिट का मतलब क्या है, इनहेरिट करना, ठीक है? इनहेरिट का मतलब होता है सिंपल इनहेरिट करना अपने पेरेंट्स से, ठीक है? देखिए यहाँ पे एक मैं डिव लेता हूँ, इसके अंदर एक पैराग्राफ लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम चाइल्ड, इस तरीके से मैंने लिख दिया आई एम चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिव को टारगेट करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड इस बार ले लेता हूँ ब्राउन, ठीक है? इस तरीके से हमने ले लिया। पैराग्राफ में भी बॉर्डर ले लेंगे, ठीक है? बॉर्डर एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड इसमें कलर कौन सा ले लूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ जो भी टाइप करके देखता हूँ जो भी आ जाए, ठीक है? तो यहाँ से मैं कौन सा ले लूँ, जो बढ़िया कलर नहीं आ रहा, तो डार्क डी लिखूंगा, डी लिखने पे बहुत सारा डार्क कलर आता है, तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ डार्क ग्रीन, ठीक है? ओके फाइन। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये जो आपका बाहर वाला जो बॉर्डर दिख रहा है वो डिप के लिए है एंड आई एम चाइल्ड जो ग्रीन है वो पैराग्राफ के लिए है, ठीक है, जो चाइल्ड है। ओके फाइन, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे पैडिंग लेफ्ट एंड यहाँ पे हम डाल दिए 100 पिक्सल, ठीक है? ओके फाइन। तो यहाँ पे हमने डाल दिया पैडिंग लेफ्ट 100 पिक्सल, किस में डाला हमने, डिव में डाला। तो देखिए लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल का पैडिंग क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे डालते हैं पैडिंग लेफ्ट एंड यहाँ पे लिख देते हैं इनहेरिट, ठीक है? तो देखिए इसके पेरेंट में पैडिंग लेफ्ट का वैल्यू कितना था, 100 पिक्सल, ठीक है? एंड यहाँ पे हमने क्या लिखा, पेरेंट लेफ्ट इनहेरिट। तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट से ये वैल्यू इनहेरिट कर लेगा। तो यहाँ पे कितना था, 100 पिक्सल, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 100 पिक्सल। देखिए ये जो पी है किसके अंदर है, डिव के अंदर है। तो पी जो है वो चाइल्ड हो गया किसका, डिव का, ठीक है? तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लेगा। तो अब देखिएगा जैसे हमने लिखा इनहेरिट, तो पैराग्राफ में भी पैडिंग ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है? देखिए यहाँ पे ये आपका बॉर्डर एंड ये लेफ्ट साइड से पैडिंग ऐड हो गया। ये काम करता है सिर्फ जस्ट पेरेंट, नॉट फॉर ग्रैंड पेरेंट, ठीक है? जैसे सपोज इसको डिव को अभी ग्रैंड पेरेंट हम बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेक्शन, ठीक है? इस तरीके से हमने लिखा सेक्शन एंड इसको हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है? एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से हमने क्या कर लिया, कोड अच्छा कर लिया ताकि हमें अच्छा दिखे। अब देखिए, अब पी का पेरेंट कौन है, सेक्शन
एंड div क्या बन चुका है? ग्रैंड पेरेंट बन चुका है, ठीक है? तो अब ये काम नहीं करेगा। अब जो ये पैडिंग लेफ्ट इनहेरिट है, काम नहीं करेगा क्योंकि ये जस्ट पेरेंट के लिए काम करता है। एंड अब इसका पेरेंट हो चुका है सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम आएँ, तो देखिए पी में जो पैडिंग हमने इनहेरिट लिखा था, वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये मार्जिन के लिए भी ये सेम काम करता है, ठीक है? मार्जिन के लिए भी सेम काम करता है। तो हम कंट्रोल जेड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? सेक्शन हटा दिया हमने। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से लिखा मार्जिन। मैंने यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट। एंड इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे एंड इसको हम क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए div अगेन पेरेंट है एंड यहाँ पे हमने दिया है मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल एंड यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट इनहेरिट, तो पेरेंट से इनहेरिट कर देगा। तो देखिए ये जो div है ब्राउन बॉर्डर वाला, देखिए लेफ्ट साइड से स्पेस क्रिएट कर लिया 100 पिक्सल का एंड ये पैराग्राफ जो है ये वाला, देखिए ये लेफ्ट साइड से div के साथ क्रिएट किया है स्पेस, ठीक है? होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, इनहेरिट वाला कंसेप्ट, ठीक है? ओके फाइन। अब एक और चीज बच रहा है, वो क्या है? पिक्सल। तो थोड़ा पिक्सल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं, ठीक है? एंड इसके अंदर लेते हैं h2, ठीक है? ओके फाइन। अब इसके अंदर क्या डाल देते हैं? हेलो सिंपल डाल देते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सेक्शन को टारगेट करूंगा, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं दूंगा बॉर्डर एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड एंड कलर में क्या दे दूं? यहाँ पे डी लिखता हूँ। अगेन ये ले लेता हूँ जो भी है, डार्क मैजेंटा, ठीक है? एंड यहाँ पे हम पी को टारगेट करेंगे, सॉरी पी नहीं है, ये H2 है, तो H2 को टारगेट करेंगे एंड यहाँ पे अगेन लिखेंगे बॉर्डर एंड यहाँ पे लिखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड एंड डी लिखेंगे, बहुत सारा डार्क आ जाएगा एंड यहाँ पे डार्क रेड ले लेते हैं, ठीक है? या फिर मेजेंडा रेड, थोड़ा थोड़ा बहुत सेम सेम टाइप का लग रहा है, तो हम दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। तो कौन सा कलर ले ले? तो ये ले लेते हैं, ठीक है? ओके फाइन। तो यहाँ पे आते हैं एंड देखिए ये आपका जो ये बॉर्डर दिख रहा है, ये सेक्शन के लिए है एंड ये जो दिख रहा है हेलो, H2 के लिए है, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे विड्थ देंगे इसमें, ठीक है? सेक्शन क्या पेरेंट है, ठीक है? किसके लिए? H2 के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम विड्थ देंगे, यहाँ पे हम देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है? तो यहाँ पे आइए एंड ये देखिए 200 पिक्सल जो सेक्शन में हमने दिया था 200 पिक्सल है एंड H1 जो है पेरेंट्स का फुल विड्थ लेता है, ठीक है? क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आए एंड यहाँ पे अगर हम लिखते हैं टू विड्थ 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट का विड्थ कम है एंड पिक्सल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? पिक्सल के मामले में बता रहे हैं स्पेशली। एंड चाइल्ड का जो विड्थ है वो ज्यादा है, ठीक है? तो ये चाइल्ड का जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है? ये विड्थ इसका ज्यादा हो गया तो ये क्रॉस कर गया। तो टोटल विड्थ अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 300 पिक्सल, ठीक है? तो ये मैं जस्ट बताना चाहा आपको पिक्सल के बारे में, ठीक है? ये कैसे काम करता है। तो होप आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डॉट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप दूसरी बार देख रहे हैं एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक।